हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग कहते हुए प्रभु के वचनों को आप तक पहुंचाने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। हर सुबह प्रभु के इन वचनों को आप तक हम लाते हैं। आप में से कई सारे लोगों ने हमें बताया है कि इन कार्यक्रमों के जरिए आपने आशीष पाई है, आत्मिक तौर पर आप बलवंत हो रहे हैं। आपकी इन गवाहियों के लिए प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के आगमन तक यह सेवकाई इसी प्रकार से बढ़ती चली जाए, यही मेरी प्रार्थना है। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद प्रभु। आप अपने वचनों द्वारा हर रोज हमसे बात करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। आपके वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है, इसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। आपका वचन अंधकार में रोशनी फैलाता है। हमारे अंधकार भरे जीवनों में होने दें प्रभु कि आपके वचन का प्रकाश फैले। आपके वचनों में और अधिक दृढ़ होकर बढ़ने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या ठीक है? क्या प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जा रहे हैं? नए साल में जब आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपने जीवन में कुछ फर्क का अनुभव किया है? क्या प्रभु की आशीषों का आपने अनुभव किया है? क्या आपने परमेश्वर के साथ में जो वायदे बांधे उनके अनुसार जी रहे हैं? जनवरी 6 तारीख हो गई है। हर रोज प्रभु में लगातार आगे बढ़ना, प्रभु की इच्छाओं को जानकर उनके लिए अपने आप को सौंपना, उनकी योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ने के लिए अपने आप को समर्पित करना हमारे लिए भला है। हमारे दिन प्रतिदिन की जिंदगियों में हमारे जाने बिना ही हम कई सारे निर्णयों को लेते हैं, है ना? अनजाने में ही हम कई सारे निर्णयों को लेते हैं। यहां जाना है, वहां जाना है, ये खाना है, वो खाना है, ये करना है कि वो करना है। तो इस प्रकार से हमारे सिलेक्शंस को करने में कई बार हम उलझनों में फंस जाते हैं, कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं और फिर उसके परिणाम को हम हमेशा भुगतते हैं। हमारे निर्णयों के लिए आवश्यक है कि हम प्रभु से प्रभु के ज्ञान को मांगें, और यदि हम उनकी सहायता से निर्णयों को लेंगे, यदि हमें उनको महिमित करने की इच्छा हो, तो जीवन में आशीष पाएंगे, सफल होंगे और अनेकों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। एक वचन को देखिएगा, रोमियो को लिखी गई पत्री, उसका 11वां अध्याय 33वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। आहा आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उनके विचार कैसे अथाह, वे अथाह हैं, और उनके मार्ग कैसे अगम है। आहा, परमेश्वर का बुद्धि और धन और ज्ञान क्या ही गंभीर है, और उनके विचार कैसे अथाह हैं, उनके मार्ग कैसे अथाह हैं। कैसे प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें, उनकी महिमा का बखान करें। पौलुस जब परमेश्वर की योजनाओं को देखता है, जब वो परमेश्वर के ज्ञान के विषय सोचता है, उसका हृदय धन्यवाद से भर जाता है। आहा, कैसा महान ज्ञान, कैसे अथाह उनके विचार, उनका बल, बुद्धि क्या ही गंभीर है, या फिर महान है। हां, हमारे प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है। हमारे प्रभु का एक और नाम है ज्ञान। इंसान बिना ज्ञान के नाश हो जा रहे हैं। मेरे लोगों में बुद्धि नहीं रही, ज्ञान नहीं रहा, इसलिए वे गलत निर्णय ले रहे हैं। वे लोग बाहरी खूबसूरती को चुन लेते हैं
और जो अनंत है, अनश्वर है, उसे छोड़ दे रहे हैं। तात्कालिक उत्साह के पीछे, तात्कालिक उत्तेजना के पीछे भागते हैं, लेकिन वो अनंत आनंद जो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, उस आनंद को वे नकार दे रहे हैं। अच्छा, तो आप बताइए, क्या आप अपने जीवन के जो निर्णय हैं हर रोज प्रार्थना के साथ लेते हैं? प्रभु, आज मैं यहां जाऊं या नहीं जाऊं, क्या प्रभु से पूछते हैं? प्रभु, घर के लिए मैं कुछ खरीदना चाहता हूं, खरीदूं या ना खरीदूं, क्या प्रभु से पूछते हैं? इधर उधर जाकर सर्च करते हैं, 10 दुकानों में आते जाते हैं, लेकिन प्रभु क्या यह चीज मेरे लिए सही है, क्या प्रभु से पूछते हैं? कई सारे बच्चे एग्जाम्स लिख रहे हैं, आजकल पूरे साल भर एग्जाम्स होते हैं, मैं समझ नहीं पाता, कोई ना कोई एग्जाम्स होते ही रहते हैं। तो एग्जाम्स हो रहे हैं, आप एग्जाम्स लिख रहे हैं, उस दौरान कई ऐसे विषय होते हैं जो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, फिर भी उन्हें पढ़ना पड़ता है। कई बार मां बाप उन पर दबाव बनाते हैं, नहीं तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। बच्चों में किस चीज को लेकर उनकी रुचि है, उसे समझने के बजाय अपनी इच्छाओं को उन पर थोपते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है? पढ़ाई में पीछे हो जा रहे हैं, उनकी रुचि उन विषयों में नहीं है, इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ रहे। परमेश्वर के विचार हमारे लिए उत्तम हैं, उनके विचार अथाह हैं। आपके बच्चों को लेकर परमेश्वर की महान योजनाएं हैं। वे योजनाएं उत्तम हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, वे हमेशा फायदेमंद हैं। हो सकता है उनकी इच्छाएं आज आपको समझ ना आए, लेकिन यदि आप उन्हें करें, आपको उसका फायदा होगा। परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं। अगर हम एक बार बाइबल की ओर नजर घुमाएं, बाइबल में परमेश्वर ने जिन लोगों को चुना और जब उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की योजनाओं के लिए समर्पित कर दिया, उन्होंने परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा किया। कैसे अद्भुत तरीके से वे प्रभु के द्वारा उठाए गए, कैसे महान कार्यों को उनके द्वारा परमेश्वर करवाते हैं। वचन इस बात का गवाह है। पूरे मिस्र देश पर अधिकारी होने के लिए जब एक अगुवे की जरूरत पड़ी, जिसमें प्रभु का भय हो, जो उन्हें महिमित कर सके, तब परमेश्वर क्या करते हैं? प्रजा, तुम्हें अपने आप के लिए एक अगुवा चाहिए ना, तो क्यों ना तुम अपने आप के लिए उसे चुन लो। उसके ज्ञान और बुद्धि के आधार पर तुम उसे चुनो, नहीं कहते? देखिए, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी अगर चाहिए तो 3-4 साल कॉलेज में रहकर पढ़ाई कर लेने से, थियरी पढ़ने से नहीं होता। कई लोग हैं जिनकी उम्र तो बढ़ गई है, लेकिन उनमें बुद्धि और ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान परिपूर्ण है। परमेश्वर के तैयार करने का जो तरीका है वो काफी अलग होता है। यूसुफ को देखिए, परमेश्वर उसे कैसे खड़ा करते हैं। बचपन से यूसुफ में एक आशा थी, परमेश्वर के प्रति आशा। बचपन से परमेश्वर के दर्शन वो देख रहा है, परमेश्वर से प्रेम करता है, बुराई से दूर रहता है। परमेश्वर उस लड़के को चुन लेते हैं। वो छोटा था, उसके टीनेज में ही वो चुन लिया जाता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 की जो उम्र है, टीनेज ही तो है ना। इस छोटे से लड़के को एक महान अधिकारी बनाने के लिए परमेश्वर ने उसे किसी कॉलेज नहीं भेजा, कोई क्रैश कोर्स वगैरह नहीं कराया, कोई होम ट्यूशंस नहीं लगवाए, लेक्चरर्स नहीं लगवाए, विदेशों में भेजकर उसे नहीं पढ़वाया, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं बिठवाया। गॉड प्रिपेयर्ड हिम, परमेश्वर ने उसे तैयार किया। परेशानियों के बीच में आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, उसी के द्वारा आपकी भक्ति नजर आती है। मैंने तो परमेश्वर से प्रेम किया था, फिर मेरे जीवन में ये परेशानियां क्यों आई? मेरे भाइयों ने तो बुराइयां की थी, लेकिन फिर भी
वे तो आराम से हैं, ऐसा उसने नहीं सोचा। छोटा था लेकिन फिर भी परमेश्वर पर आधारित रहा। परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया है, वे उसे जरूर पूरा करेंगे। उसके कोई चिन्ह वहां नजर नहीं आ रहे थे, वैसी कोई परिस्थिति नहीं थी। सारे बड़े भाई मिलकर यहां उसे मार डालने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी यूसुफ परमेश्वर पर निर्भर रहता है। लेकिन जब मिस्र पहुंचता है थोड़े समय के बाद, मालिक का जो पूरा घर है, पूरी धन संपत्ति उसके अधिकार में आ जाती है। सब कुछ, समझ रहे हैं, पूरे घर की चाबियां उसके पास है। अच्छा बताइए, अगर कोई आपको अपना सब कुछ एक दिन के लिए आपको दे दे, सारे बैंक डिटेल्स, सारे पासवर्ड्स आपको दे दे, आप कैसे रहेंगे? क्या वास्तव में विश्वास योग्य रहेंगे? करोड़ों सामने पड़े हैं, क्या कुछ भी उठाए बिना रहने पाएंगे? क्या उसे पाने की इच्छा आपके मन में पैदा नहीं होगी? इट्स अ टेस्ट। यूसुफ विश्वास योग्य रहा, कोई धोखेबाजी नहीं करता, कमीशन खोरी नहीं करता, कोई रिश्वत नहीं लेता, गलत हिसाब नहीं देता। लेकिन आज यहां तक कि परमेश्वर की संतान भी रिश्वतखोरी, कमीशन खोरी प्रभु के पैसों में भी कमीशन चाहिए, चर्च के लिए, मिशन के लिए जमीन खरीदने में कमीशन चाहिए। भयंकर अविश्वास योग्यता। चाहिए तो मांग कर ले लें, लेकिन अगर अन्याय से लेते हैं तो उसका हिसाब आपको प्रभु को देना होगा। परमेश्वर ने स्वयं यूसुफ को तैयार किया। एक एक टेस्ट में यूसुफ पास हुआ। उसने अहंकार को, घमंड को स्थान नहीं दिया, आत्मतरस, सेल्फ पिटी को स्थान नहीं दिया। जब उसके हाथ में अधिकार आया, धन संपत्ति जब उसके हाथ आई, उसने मिसयूज नहीं किया। एक जवान लड़के के तौर पर भी उसके सामने परीक्षा आती है। एक नौजवान है और मालिक की पत्नी उसके पीछे है, खुद उसे न्योता दे रही है। लेकिन यह नौजवान क्या कर रहा है? उसके पीछे नहीं जाता, बल्कि उससे दूर भाग रहा है। He avoided her. उससे दूर भाग रहा है। जिस प्रकार प्रभु का वचन हमें सिखाता है व्यभिचार से, वो भाग जाता है। परमेश्वर की परीक्षा में वो पास होता है। अपने शरीर को आराधनालय की तरह सुरक्षित रखा। फल क्या मिला? जेल में डाला गया। जरा सोच के देखिए, जो गलती आपने नहीं की उसके लिए अगर आपको सजा दी जाए, क्या आप सह पाएंगे? जिस गलती को आपने नहीं किया उसके लिए अगर आपको डांटा जाए तो आप सहेंगे? की गई गलतियों की सजा ही हमें नहीं चाहिए, तो जिन गलतियों को हमने नहीं की उनकी सजा क्या हम चाहेंगे? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको एक ऊंचे स्थान पर पहुंचाए, तो फिर परेशानियों को, तकलीफों को, अपमान को, निंदाओं को आपको सहना होगा। आते भी हैं। आज हम में से कईयों के जीवनों में परीक्षाएं हैं, लेकिन हम उनमें हार जाते हैं। पहली परीक्षा में ही विफल हो जाने वाले को दूसरी परीक्षा क्यों कर मिलेगी? आगे नहीं बढ़ने पाते। परमेश्वर की इच्छाओं को जाने बिना अपनी ही बुद्धि से, अपने तरीकों से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, कहीं भी नहीं जाने पाते। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उनके विचार कैसे अथाह और उनके मार्ग कैसे अगम हैं। उनके जो निर्णय होते हैं, उनके जो फैसले होते हैं, उनकी गहराइयों को हम समझ नहीं पाएंगे। जब उस पापिन स्त्री को प्रभु यीशु के पास वो पूरी भीड़ लेकर आती है, वे सोचते हैं कि यीशु भी उसे पथराव करके मारने को कहेंगे,
लेकिन जब वे कहते हैं कि पहला पत्थर वो मारे जिसमें पाप नहीं, छोटे से लेकर बड़े तक पत्थर को नीचे फेंक सब लोग चले जाते हैं। अपनी परेशानियों में, तकलीफों में, परीक्षाओं में प्रभु यीशु के पास आए। संसार जब आपका न्याय चुकाएगा, उसमें उनका स्वार्थ छिपा होता है, धोखा होता है। प्रभु यीशु के फैसले न्यायोचित होते हैं, अथाह होते हैं, वे अगम होते हैं। उनके मार्ग कैसे अगम हैं। परमेश्वर जिस मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं, हमें समझ नहीं आते। मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूं, कहां जा रहा हूं, कई बार आज भी मुझे समझ नहीं आता। आने को कहा, मैं सेवकाई में आ गया, यहां जाने कहा, वहां जाने कहा, ये करने कहा, वो करने कहा, जो कुछ प्रभु ने कहा मैंने किया। कल क्या होगा मैं नहीं जानता, अगला कदम क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि वे जो कुछ भी करेंगे मेरी भलाई ही के लिए करेंगे। His steps are always the best. उनके मार्गों में हमें किसी दूसरे ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो कुछ प्रभु कहते हैं वे उसे पूरा करते हैं। परमेश्वर के जो विचार हैं वे काफी महान होते हैं। उनके मार्ग जो हैं वे अगम हैं, वे हमारी समझ से परे हैं। उनके मार्गों में जब चलते हैं लगता है कि वे सकरे मार्ग हैं, लेकिन उसी का अंत अनंत जीवन है, जीत है, सफलता है, अनंत आशीष है। जितना अधिक हम प्रभु यीशु मसीह के फैसलों को अपने जीवनों में अपनाएंगे, जितना अधिक हम उनकी योजनाओं को समझकर उनमें चलने का प्रयास करेंगे, उतना अधिक हम हमारे जीवनों में सफल होंगे, आत्मिक तौर पर दृढ़ होकर, जयवंत होकर जीने पाएंगे। इसलिए हर रोज अपने आप को प्रभु के वचनों से आप भरें। कदम कदम पर परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे, अपनी इच्छाओं को हमें बताते हुए लिए चलेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपका धन, आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान क्या ही गंभीर है। प्रभु आपके विचार कैसे अथाह हैं। प्रभु इस नए साल में हम आपकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। प्रभु आपके उन महान मार्गों में जो आपने हमारे लिए निर्धारित किए हैं, उन्हीं पर हम चलना चाहते हैं, क्योंकि वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तम है। आपके मार्गों को समझकर उन पर चलने का, जयवंत जीवन जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। हर रोज प्रभु के साथ संगति करते हुए, प्रार्थना के साथ प्रभु की इच्छाओं को जानते हुए आगे बढ़ें, जीवन में सफल होंगे। किसी भी विषयों को लेकर अगर आप हमारी प्रार्थना चाहते हैं तो फिर आप हमसे संपर्क करें 9884907779 पर। आप हमें व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर निरंतर बना रहे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम